तो दोस्तों आपने काजू कतली खाई होगी, मूँगफली कतली खाई होगी। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ तिल और गुड़ की कतली। बहुत ही शानदार टेस्ट है इसका, बनाना बहुत आसान, हेल्दी और टेस्ट में बहुत ज़्यादा अल्टीमेट टेस्ट है इसका। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। तो यहाँ पर गैस पर मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई रख दी है। आप चाहें तो कोई भी यहाँ पर कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं। तो गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर बिल्कुल लो पे रखना है और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे तिल। तो तिल जो है सर्दियों में बहुत बढ़िया लगता है, इनकी तासीर जो होती है गर्म होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस कतली को बनाने के लिए 2 कटोरी तिल का यूज़ कर रही हूँ और जो तिल हैं उन्हें हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है, क्योंकि तेज़ आंच पर ये जल जाते हैं और इनका जो स्वाद होता है वो कड़वा हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो तिल हैं देखिए मैंने ब्राउन वाले जो होते हैं ना, हल्के हल्के ब्राउन, वो वाले तिल का यूज़ करा है। अधिकतर मिठाइयों में इसी तिल का यूज़ किया जाता है और ग्रोसरी शॉप पर ये आसानी से मिल जाते हैं। तो 2 से 5 मिनट ही मुश्किल से लगते हैं तिल को भूनने में। 2 मिनट हो गए भूनते हुए। 2 मिनट के लिए हम इसे और भूनेंगे। जब इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगे और ये थोड़े से फूल जाते हैं, तो आपके जो तिल होते हैं वो भुन कर के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो 2 मिनट मैंने इनको यहाँ पर और भून लिया है। यहाँ पर इनके चटकने की आवाज़ जो है वो बंद हो गई है। जब चटकने की आवाज़ बंद हो जाए तो समझिए आपके जो तिल हैं वो अच्छे से भुन गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से करारे से हो जाते हैं देखिए। तो जो तिल हैं हमारे यहाँ भुन करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखिए बहुत बढ़िया सी इनमें से खुशबू भी आने लगी है और जो तिल है ना बिल्कुल अच्छे से सिक गए हैं। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तिल हमारे जल्दी से ठंडे हो जाएं, तो इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि ना ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। और इस कतली को बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, झटपट से बन जाती है। तो देखिए हमारे जो तिल हैं अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो इसमें से मैं 3 से 4 चम्मच तिल निकाल के अलग से रख लूँगी कटोरी में। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो चलिए जो बाकी के तिल बचे हुए हैं हमारे पास, लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इस जार में हम सारे के सारे तिल जो हमारे हैं वो हम डाल देंगे। और यहाँ पर तिल को हमें बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, बिल्कुल दरदरा सा, सिर्फ एक बार पल्स मोड पर चला करके बस उतना ही हमें यहाँ पर इसे पीसना है। तो चलिए इसे हम कवर कर देते हैं और कवर करके इसको हल्का सा चला लेते हैं मिक्सी में। तो देखिए मैंने सिर्फ इसको एक बार घुमाया और आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर बिल्कुल दरदरे से हैं ये। इतना ही, इसी तरीके का हमें इन्हें पीसना है। अब हमें करना क्या है, इसी जार में हम डाल देंगे गुड़। इसी कटोरी से हमने नाप करके तिल लिए थे और आप मेजरिंग के लिए कोई कप या कटोरी, गिलास किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस कटोरी से हमने 2 कटोरी यहाँ पर तिल का यूज़ करा था। तो अब 2 कटोरी हम यहाँ पर गुड़ डालने वाले हैं। आप जानते हैं कि गुड़ कितना फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में, तो गुड़ को खाना चाहिए। हीमोग्लोबिन की कमी को गुड़ दूर करता है और आयरन की कमी को भी गुड़ जो होता है बहुत अच्छा सोर्स है। तो चलिए इन दोनों को हम लोग पीस लेते हैं, थोड़ा दरदरा ही हमें पीसना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे चला लिया मिक्सी में और इस तरीके का पाउडर हमें मिल गया है। बिल्कुल इसी तरीके से दरदरा हमें यहाँ पर इसे पीसना है। तो हमारा जो पाउडर है वो तैयार है। तो चलिए कतली को जमाने के लिए हम यहाँ पर एक प्लेट को अच्छे से तेल लगा करके ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल लगाएं इसमें और प्लेट को ग्रीस कर लें। अगर आपके पास बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे है तो आप उसे ग्रीस करके उसमें इस कतली को जमा सकते हैं। तेल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तेल जो होता है जल्दी से निकल जाता है उसमें से, कतली हमारी जो है आसानी से रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर हमने गैस पर दोबारा से कढ़ाई रख दी है। तो इस कतली को बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं देसी घी का। तो 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर देसी घी डाल दिया है। और जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो अब हमारा जो घी है मेल्ट हो गया है, गर्म हो गया है। जो हमने पाउडर तैयार करा था अभी मिक्सी में गुड़ और तिल का, वो हम सारा इसमें डाल देंगे।
झटपट से बन जाती है दोस्तों ये कतली और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप जानते हैं कि तेल और गुड़ दोनों की तासीर जो होती है गर्म होती है और ये हमारे शरीर को गर्माहट देती है। सर्दियों में तिल खाने ही चाहिए। तो सारी अच्छे से तिल और गुड़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जला लेंगे। जो गुड़ होता है बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो देखिए ये जो गुड़ है इसने पिघलना शुरू कर दिया है और अच्छे से हिलाते हुए इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे तले में। बिल्कुल लो फ्लेम पर करेंगे और जो हमने बाकी के तिल बचा के रखे थे 3 चम्मच उसको भी हम डाल देंगे। तो चलिए अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है तिल की। और देखिए अब हमारा जो गुड़ है अच्छे से मेल्ट हो गया है। आप देख रहे होंगे एकदम कंबाइन होने लगा है ये। तो इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच पानी। यहाँ पर हमें कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी से ये जो कतली है सेट हो जाती है और बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ इसको बनाने का। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो टेस्ट है कितना अल्टीमेट है और बनाना कितना आसान है इसको। तो चलाते रहेंगे इसे हम 2 मिनट के लिए इसी तरीके से। और आप देख रहे होंगे कि पैन को कितने अच्छे से ये छोड़ रहा है, कितने अच्छे से मूव कर रहा है हमारा बैटर। तो इसको बिल्कुल साइड में करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी इजीली ये मूव हो रहा है। और हमारा जो ये गुड़ और तिल का पेस्ट है ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है कढ़ाई से और बन करके बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है वरना ये कड़क हो जाएगा। तो गैस को हमने बंद कर दिया और जो हमारी प्लेट थी ग्रीस करी हुई उसमें हम सारा का सारा ये बैटर डाल देंगे। और तिल में होता है बहुत ज़्यादा फाइबर, तो जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पेट को साफ़ रखता है और इसमें होता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन। तो हमने सारा का सारा जो बैटर था हमारा हमने डाल दिया है प्लेट में और इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। बच्चों, बूढ़ों सबको ये बहुत ही पसंद आने वाली है कतली। और जो गुड़ होता है वो आपके लीवर को भी एकदम हेल्दी रखता है। तो देखिए हमने सारा का सारा जो बैटर था डाल लिया है प्लेट में और अच्छे से हमने इसे फैला लिया है। तो इस तरीके का स्पैचुला लिया है मैंने, थोड़ा-सा इसमें लगा दिया था घी। घी लगाने के बाद आप देखेंगे कि कितना स्मूथली ये फैल रहा है इसमें अच्छे से और एकदम से प्लेन हो जाता है। तो ईज़ी तरीका है इसे फैलाने का। बिल्कुल पतला-पतला फैलाया है मैंने इसे, जैसे कतली होती है ना काजू कतली, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी ये, बिल्कुल पतला ही फैलाया है और आसानी से रिमूव हो जाएगी क्योंकि हमने प्लेट में ऑयल लगाया था। तो थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे ताकि जब तक ये सेट हो जाए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, सर्दी का मौसम है, बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो इसको अब हम काट लेते हैं, इसमें निशान लगा लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि काटने मात्र से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। बहुत आसानी से इसके पीस कट रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे निशान लगा लिए हैं। तो अब मैं इसको डायमंड शेप में काट रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मनपसंद शेप में काट सकते हैं, मगर मैं इसे तिल गुड़ की कतली बना रही हूँ तो बिल्कुल काजू कतली वाला मैं इसे शेप दे रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि काटते से ही ये बिल्कुल कितने अच्छे से प्लेट से अलग हो रहा है। तो देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी तिल और गुड़ की कतली, कितनी शानदार लग रही है। और आपको मैं इसे तोड़ करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाली हमारी जो कतली है बन करके तैयार हुई है। एक बार आप बनाइएगा ज़रूर मेरे मेथड से, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट से सारे निशान में लगा लेती हूँ इसी तरीके से। तो सारे निशान मैंने लगा लिए और सारी बर्फ़ी को मैं निकाल लेती हूँ कतली को।
देखिए मस्त बनी है हमारी तिल और गुड़ की कतली। जिसे भी खिलाएँगे ना वो वाक़ई फ़ैन हो जाने वाला है आपका इस तिल और गुड़ की कतली का। बहुत ही सुपर्ब रेसिपी है, मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों। ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें फटाफट से। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका स्वाद एक्सपर्ट को।